करत करत के अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करने की कड़ी में हमारे बीच संतोष पांडे जी हैं। इन्होंने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अभिनंदन जी। संतोष जी ने JRF की परीक्षा, ये इनका कोई पहला प्रयास नहीं था। इन्होंने 5 बार लगातार नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ ही साथ ये रैंक होल्डर भी रहे कई स्टेट के सेट के एग्ज़ाम के, और अंततः इन्होंने इस सब्जेक्ट में सफलता पाई, जो एक बड़ी उपलब्धि इनके लिए है। और काफ़ी संघर्षों के बाद इन्होंने ये सफलता पाई। तो संतोष जी, आपका क्या मोटिवेशन रहा कि जो है आप जो है 5 बार नेट का एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आप बने? सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त मित्रों, सीनियरों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने असफलताओं के दौर में किसी न किसी रूप से मेरा प्रेरणा लगातार बढ़ाया है। जी जी। तो क्या मोटिवेशन रहा कि मतलब आप लगे रहे लगातार? हरिवंश राय बच्चन की उन पंक्तियों से मैं विशेष रूप में, हरिवंश राय बच्चन की उन पंक्तियाँ मेरे लिए विशेष रूप से प्रेरणा स्रोत रही कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो इन्होंने कौन सा काज कठिन जगमाही, तो इन्होंने कर दिखाया इसको। तो संतोष जी, इसमें जैसे कि 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर, एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने होलिस्टिक रूप से क्या रणनीति बनाई? सबसे पहले इस पेपर के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। जी बिल्कुल। इस पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं जी। 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट होता है जी जी। तो फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन होते हैं वही मेन रूप से डिसाइड करते हैं कि आदमी नेट होगा, JRF होगा, या दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो फर्स्ट पेपर के अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, इन्वायरमेंट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट है, हायर एजुकेशन है। इसमें जो थोक के नंबर होते हैं वो वास्तव में डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। लगभग 15 से 20 प्रश्न जो होते हैं वही थोक के नंबर होते हैं। अगर उस 15 से 20 नंबर में आपने 20 अधिकतम या 15, 16, 17 तक कर लिया तो उसके आगे आपको 30, 32 तक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वही आपको JRF और नेट तक ले जाता है जी। उसी में जिसका 30 प्लस हो जाता है वो JRF हो जाता है, जिसका 30 से कम होता है वो आमतौर पे नेट ही होता है। बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने बताया, तो इसके लिए आपने क्या कोई बुक पढ़ी थी कि क्या कोई ऐसा क्या? फर्स्ट पेपर के लिए तो मैंने KBS मदान का पियर्सन पब्लिकेशन नाम से किताब आता है, मैंने वही पढ़ा था। हाँ। इसके अलावा AGP का प्रैक्टिस सेट आता है, मैंने उसको 2012 से 20 तक का लगातार सॉल्व किया था जी जी। इसके अतिरिक्त जब एग्जाम नज़दीक था तो मैंने ग्रेडअप चैनल है, उस पर मैंने लगभग 30 मार्क टेस्ट दिया था ग्रेडअप पर। ये तो फर्स्ट पेपर का रहा। तो संतोष जी, जो आपका सेकंड पेपर रहा उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? जो हिस्ट्री आपका रहा, जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे छात्र जो नेट JRF का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड पेपर में 100 प्रश्न होते हैं जी। लगभग 35 से 35 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री के आते हैं जी। लगभग 35 से 35 प्रश्न मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं और लगभग 35 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। कुल मिला के 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 100 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इतिहास लेखन के आते हैं। तो पहले प्राचीन इतिहास की बात कर लिया जाए तो प्राचीन इतिहास के लिए मैंने सबसे पहले जो छात्र पहली बार बेसिक रीडिंग पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो NCERT पढ़ें, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का। प्राचीन भारत में राम शरण शर्मा का, मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा का और आधुनिक भारत में बिपिन चंद्रा का। सबसे पहले तो NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। जो छात्र क्या 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं जी, 6 से 12 जो छात्र पहली बार पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा NCERT के अलावा मैंने सौरभ चौबे पढ़ा था प्राचीन भारत में जी जी। मध्यकालीन भारत में LP शर्मा की किताब मैंने पढ़ा था। इसके अलावा अगर कोई चाहे तो हरिश्चंद्र वर्मा की किताब भी पढ़ सकता है मध्यकालीन भारत में। यदि बात किया जाए आधुनिक भारत का तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। स्पेक्ट्रम के अलावा अगर कोई चाहे तो परीक्षा वाले भी पढ़ सकता है। लगभग 4 से 5 प्रश्न इतिहास लेखन के आते हैं। इसके लिए तो मेरे हिसाब से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो आज तक पेपर आए हैं उसी को अगर सॉल्व कर लिया जाए, उसके व्याख्या को पढ़ लिया जाए तो जो 4 से 5 प्रश्न इतिहास लेखन के आते हैं वो हो जाएगा जी जी। संतोष जी, एक जो भूमिका देखने को मिल रही है पिछले 2 बार से नेट JRF के पैटर्न में कि JRF का जो एग्ज़ाम होता है इसमें पैसे, सब्जेक्ट के 2 पैसेज आ रहे हैं, इनकी क्या भूमिका? जैसे कि एक तो आपके फर्स्ट पेपर में आता ही था और सब्जेक्ट में इन्होंने 2 पैसेज को डाल दिए जी। इसमें अभिनंदन जी, फर्स्ट पेपर में 1 पैसेज है, सब्जेक्ट में 2 पैसेज है जी। तो आमतौर पर अब तक जो पैटर्न रहा है
एक पैसेज तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन एक पैसेज कठिन हाँ, होता है, जी। जिसमें जो प्रश्न होते हैं वो पैसेज से आते ही नहीं हैं। जी। तो इसके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा हाँ। कि आप कम से कम जितना अधिकतम हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। जी, जी। खास तौर पे पैसेज के लिए आप मार्क टेस्ट दें, इससे आप जो पैसेज है उसमें 10 में 10% सही कर लेंगे। और ये पैसेज की एक खासियत ये होती है कि आप कर सकते हैं तो 15 क्वेश्चन आपके सामने उत्तर हैं, आप उसमें से अपना पिकअप कर सकते हैं 15 क्वेश्चंस के आंसर। आमतौर पे अगर कोई प्रैक्टिस सेट कई बार सॉल्व किया है, मॉक टेस्ट दिया है, तो 15 में 15 नहीं तो 12-13 तो कर ही ले जाता है, जी। और इसकी JRF बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी, जी। मतलब जो आप प्रैक्टिस सेट की इन्होंने जैसे कि बताया कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है, प्रैक्टिस सेट दोनों फर्स्ट पेपर के लिए भी आप अच्छे से ये कर सकते हैं और सेकंड पेपर जो आपका उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका जैसे संतोष जी ने बताया, तो आपने अच्छा ये बताइएगा कि कितने घंटे की आपने स्ट्रेटेजी एक बनाई कि कितने घंटे पढ़ा जाए, जैसे आपने कहाँ का अपने सेट, आपने कहाँ का सेट एग्जाम उत्तीर्ण किया और मैंने रैंक लगभग होल्डर सभी राज्यों के हिंदी भाषी क्षेत्रों का सेट का एग्जाम दिया है। जी, जी। इस एग्जाम देने का मेन उद्देश्य यही था कि किसी न किसी रूप से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। जी, जी। एग्जाम देने का मेन उद्देश्य यही था मेरे लिए। और इनकी एक बहुत बड़ी खासियत मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किसी एग्ज़ाम में असफल नहीं हुए। हाँ, ये था कि जो इनका JRF का एग्ज़ाम था इससे ये थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन इन्होंने जो जितने भी सेट दिए या जो भी इन्होंने एग्ज़ाम दिए इन्होंने सभी एग्ज़ामों को लगभग उत्तीर्ण किया। तो आपसे मैं पूछ रहा था कि कितने घंटे की एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, ये एक मेरा कॉमन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग बात किया जाए अभिनंदन जी कितने घंटे पढ़ने की, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। आप क्या पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। जी, जी। आदमी 3 ही 4 घंटे पढ़े लेकिन ईमानदारी से पढ़े तो वही महत्वपूर्ण है। जी, जी। कितने घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, जी। क्या पढ़ना है ये जरूरी है। एक सटीक स्ट्रेटजी बना के यदि पढ़ा जाए तो 4 से 5 घंटे में सफलता मिल सकती है, लेकिन पढ़ाई रेगुलरिटी जरूरी है, प्रतिदिन पढ़ना है। आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ना है, जी, ये जरूरी है। मतलब और कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप पढ़े 12 घंटा और अगले दिन आप बंद कर दिए जो है। तो जैसा सर्वेश जी ने बताया कि इसको जो है कंटिन्यूटी बना के आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है। अच्छा सर्वेश जी ये बताइए, इसमें JRF का आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो इसके पीछे एक मूल मोटिवेशन क्या था कि पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, क्या था इसके पीछे थोड़ा सा आमतौर पर बताइए। मैंने अब तक 6 बार UGC नेट नेट का दिया, पेपर दिया, दिया। इसमें 5 बार नेट हुआ, लेकिन JRF से मैंने चूका जरूर, लेकिन एक क्वेश्चन 2 प्रश्न से आगे कभी नहीं बढ़ा। बिल्कुल, हाँ। तो ये था कि हो जाएगा, आज नहीं कल हो कल हो जाएगा। जाएगा। बस यही मेन उद्देश्य रहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ आप उस पर लगे रहे। जी। मैंने बहुत अच्छा। ये फिर आप बताइए संतोष जी कि जो एक नेट JRF के फील्ड में बच्चे आना चाहते हैं, जो अपना भविष्य देख रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एज ए रिसर्चर, एज ए हिस्टोरियन, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइनें उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि मैं अपने उन छात्र मतलब उन प्रतियोगी छात्रों से या उन जूनियरों से जो पहली बार प्रयास कर रहे हैं या पेपर दे रहे हैं, जी, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई पेपर देते हैं, असफल होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कोई आप पे हंसता है तो घबराने की बात नहीं है। बुलबुले तू शोर न कर, अभी गमों की रात है। ये जो आप पे हंसने वाले लोग हैं, इनके भी धज्जियाँ उड़ेंगी, बस कुछ समय की बात है। वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत अंत में शानदार। मैं आपके इस चैनल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस समय हम लोग पेपर दिया करते थे, उस समय ऐसा कोई चैनल नहीं था जो प्रतियोगी छात्रों को मात्र एक चैनल के नीचे सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा सके। हम लोगों के भटकने का या 4 से 5-6 प्रयास करने का यही मेन रीज़न था कि ऐसा कोई चैनल नहीं था यूट्यूब के माध्यम से जो समग्र जानकारियाँ मात्र एक चैनल पर उपलब्ध करा सके। मैं अपने उन समस्त जूनियरों से जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, या ऐसा कोई सीनियर भी हो जो पहली बार पेपर दे रहा हो, उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो JRF जंक्शन का चैनल है, इसे विशेष रूप से लाइक सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से मैं उन समस्त छात्रों की तरफ से अभिनंदन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप उन छात्रों को एक ही चैनल के नीचे सारी जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। विशेष रूप से आभार अभिनंदन जी का। जी जी, नमस्कार।